एक और फैक्टर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आइडेंटिटी बेस्ड पार्टियां बनी मध्य प्रदेश में, चाहे वो जय आदिवासी युवा शक्ति की बात हो या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात हो, चूंकि वो बसपा के साथ गठबंधन में है और बसपा ऑलरेडी ठीक ठाक प्रभाव रखती है। और अगर आप महाकौशल वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पर गोंगपा का भी ठीक ठाक प्रभाव देखने को मिलता है, खास करके गोंड वोटर्स के बीच में। उनका भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, और साथ में जयस का क्या रोल रहेगा। और एक और पार्टी बनी थी माई का लाल वाले बयान के बाद, शायद वो बनी थी सपाक्स। हाँ, तो मैं इन सब का रोल एक बार समझने की कोशिश करेंगे शुभ तिवारी जी आपसे। प्रशांत, पहले तो मैं दो चीजें ये बता दूं कि जो नवीन सर ने बात की आपसे, वहीं से शुरू करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीट गेन कराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो इंडिया गठबंधन में अपनी प्रेजेंस और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की लड़ाई आखिरी के कुछ दिनों में लड़ रहे थे। उसका बड़ा कारण ये रहा कि जब समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए और 7 से 9 सीटें जो जिसपे वो पिछले चुनावों में दूसरी और तीसरी पोजीशन पे आए थे वो उनको मिल जाए, और कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस का, कमलनाथ का अगर आप सुने तो ये कहना था कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैंने अपने लोगों से बात की तो पता चला कि ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस के ही डिफेक्टेड उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, और इसी वजह से वो दूसरी या तीसरी पोजीशन पर वहां पे आए। उसके बाद लगातार जो बयानबाजी हुई, अजय राय विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने जब समाजवादी पार्टी को लेकर बयान दिया तब अखिलेश यादव थोड़ा ज्यादा नाराज हो गए। उसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, कमलनाथ के जो करीबी लोग हैं उनका कहना था कि जो कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे अब छोड़ो अखिलेश को, वो दरअसल उनकी एक बात करने का सेट पैटर्न है। प्रशांत, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और जब वो बात कर रहे थे मीडिया से और उन्होंने जब 4 सवाल पूछ लिए, 5 सवाल पूछ लिए और उन्हें निकलना था, उनकी फ्लाइट थी और उनसे फिर पूछा गया कि सर अखिलेश यादव ने कहा, तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश यादव को, बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसी में एक सवाल और जोड़ूंगा आपसे। अक्सर कमलनाथ के बिहेवियर पर सवाल उठते रहे हैं मध्य प्रदेश में जी। जब आप शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ की बात करते हैं तो वहां पर कमलनाथ का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उनको डाउन करा देता है कई बार। इस चुनाव में वो कितना हद तक काम किया, ये भी आप समझा दीजिए जरा। मैं वही 2 चीजें आपको बता रहा हूं। एक तो ये जो स्टेटमेंट रहा, आप देखिए इस पूरे चुनाव में कमलनाथ के 2 स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुए। एक तो ये कि छोड़ो अखिलेश को, बाद में देखेंगे, एक ये स्टेटमेंट। दूसरा उनका स्टेटमेंट वायरल हुआ कि जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। ये आप देखें, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इसी को टैकल किया कि कुर्ता फाड़ राजनीति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच चल रही है। दोनों के बीच में क्या संबंध है मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टेटमेंट कमलनाथ के जो 2 स्टेटमेंट रहे, ये दोनों स्टेटमेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। एक अखिलेश यादव वाला जो मैंने आपको बताया वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आया। दूसरा, दरअसल ये उनकी बात करने की एक लहजा जो है कमलनाथ का, वो इसी तरह का बना हुआ है मध्य प्रदेश में। आप नेताओं से भी बात करें तो जो उनके करीबी लोग हैं वो भी कहते हैं कि साहब पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, जो उनके मन में आता है वो बोल देते। और यही कारण रहा कि उन्होंने उस व्यक्ति से जो वो टिकट की बात कर रहा था उनसे कहते हैं कि आप जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि वो उनका ये कहना था कि मैं तो चाहता था कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन क्योंकि सर्वे रिपोर्ट ऐसी आई, चूंकि दिग्विजय सिंह अपनी रिपोर्ट लेके आए और उन्होंने कहा कि यहाँ से इसी प्रत्याशी को उतारना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कुछ नहीं कर सकता। सो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है प्रशांत, और यही 2 स्टेटमेंट से बीजेपी ने उनको घेरने की कोशिश भी की। अब दूसरी बात अखिलेश यादव की जो रही कि वो ईगो सेटिस्फाई करने की लड़ाई अपनी लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज इसलिए दिया क्योंकि जब गोंगपा अलग चुनाव लड़ रही थी प्रशांत, तब गोंगपा के पास वोट गेन करने की ताकत थोड़ी ज्यादा थी, जो इस चुनाव में कम दिखी बहुजन समाज पार्टी की तुलना में। ये सही बात है कि बहुजन समाज पार्टी गेन कर रही है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में उसके किसी बड़े नेता का होना ना होना, आना जाना, सभाएं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी की पकड़ कुछ एक वोट परसेंट पे बन गई है, जैसे विंध्य में पटेल वोट, वो उसका एक तगड़ा वोट बैंक हो गया है। वो दलित नहीं है, वो जो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है वो वोट नहीं है, पटेल वोट अलग से जाकर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया। वहां पर मुझे लग रहा पटेल भी काफी अच्छी तादाद में बसपा को वोट करता है, ऐसा बिल्कुल बसपा को वोट करता है। और बिल्कुल, और बहुजन समाज पार्टी का जो पहला सांसद बना प्रशांत, मध्य प्रदेश पहला सांसद पूरे देश में, वो रीवा से ही बना और वो पटेल ही थे।
तो पटेल वोट तब से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो दरअसल एक उसकी पहचान बन गई। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, जो हाथी की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, वो उससे जुड़ गया है। अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि वहां मायावती आ रही है प्रचार करने या नहीं आ रही है, वो पटेल कंसोलिडेट होता है। ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में पटेल हमेशा से पिसता रहा है, तो उसे एक विकल्प मिल गया बहुजन समाज पार्टी, तो वो वहां जाकर कंसोलिडेट हो जाता है। और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक, जैसे हम कहते हैं कि बीजेपी का कट्टर वोट है, कांग्रेस का कट्टर वोट है, वैसे ही पटेल जो है विंध्य क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का कुछ हद तक ज्यादा सीटों पर कट्टर वोट बन गया है। तो इस चुनाव में जो एक नई चीज देखने को मिली, शायद गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और गोंगपा को इतना फायदा ना दे, क्योंकि गोंगपा अपना प्रचार करती नहीं दिखी है। गोंगपा जो है वो हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसका अपना एक परमानेंट वोट सेट है वो मिल जाए, पर जो गोंगपा ज्यादा गेन करती थी 2018 तक, वो शायद उतना गेन ना करे, ऐसा मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। और आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, ये जो तीसरा एक फैक्टर आप बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना वोट परसेंट बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। आप देखें, एक तो उन्होंने डिफेक्टेड उम्मीदवारों को टिकट दिया मध्य प्रदेश में, ये सही बात है। दूसरा ये कि उन टिकटों, उन ज्यादातर लोगों को टिकट दिया जो बाहुबल कह लीजिए या धनबल कह लीजिए उनके पास ज्यादा रहा। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो 6,000, 8,000, 10,000 वोट ले लेते हैं, तो आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में वोट शेयर भी बढ़ रहा है। साथ ही सिंगरौली, जहां उनका महापौर है, वहां वो इस उम्मीद में है कि शायद महापौर के इनाम पे बीजेपी विधानसभा में भी उनको वोट मिल जाए। रीवा में उन्होंने जो है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता को टिकट दे दिया, तो उनको उम्मीद है कि शायद वो वोट मिल जाए। दमोह में उन्होंने एक एक्ट्रेस को टिकट दिया, चाहत पांडे, आप देखेंगे वो जी टीवी और तमाम चैनलों पे एक बड़ी लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, उनको दमोह के शहरी क्षेत्र से टिकट दे दिया, तो वो शायद कुछ गेन कर जाए। ऐसे करके आम आदमी पार्टी ने अपने वोट परसेंट बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ा। तो